मानसून हवाओं की नई एंट्री। गुजरात, पसरूर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का भी खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरस पड़े। सवाबी और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से 88 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। पीडीएम में कोरोना फिर जोर पकड़ने लगा। मजीद 7 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान 592 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.78% हो गई। असम्बलियां आईनी मुद्दत पूरी करेंगी। आम इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं, अपने वक्त पर होंगे। पीडीएम क़यादत की पीटीआई चेयरमैन की जानिब से इदारों पर हमलों की मजम्मत। इमरान खान के मुकाबले के लिए नया हुकूमती बयानिया लॉन्च करने का फैसला। आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से अहम मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब की बदलती सूरत हाल पर भी मुशावरत। साबिक सदर अहम बैठक से मुतमईन। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत या किसी की अदम मकबूलियत का पैमाना नहीं है। हम अपनी सारी एफर्ट्स कर रहे हैं। हमदा शहबाज ही मुंतखब वज़ीर आला पंजाब। 63A की तशरीह पर अदालती फैसले पर हमारी रिजर्वेशन है। रिव्यू पटिशन को फुल कोर्ट सुने और इस पे जल्द अज जल्द फैसला दिया जाए। जो इमरान माफिया है ये चाहता है कि अदालतों के कंधों पे चढ़ के ये आइन के साथ छेड़छाड़ करवाए। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज किसी की मकबूलियत या अदम मकबूलियत का सबूत नहीं। 22 जुलाई के बाद भी हमजा शहबाज ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। अदालती उस्मा का फुल बेंच आर्टिकल 63A की अदालती तशरीह पर नजरसानी अपील की जल्द अज जल्द समाअत करे। कानून साजी पार्लिमान का हक है। इन मामलात में कोई इदारा मुदाखलत ना करे। ख्वाजा साद रफीक। उम्मीदवार ना मिलने से लेकर सख्त मुकाबला करना बड़ी बेहतरी है। पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम लीग नून अपनी एक सीट भी नहीं हारी। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ा फायदा उठाया। 2018 में बहुत से हलकों से हमारे पास कोई उम्मीदवार भी नहीं था। मरियम नवाज। 1993 से कारकुन की हैसियत से सियासी महाज पर डटा हूँ। अच्छी तरह इल्म है मुकाबला कैसे किया जाता है। हार अबदी है, न किसी जीत को दवाम है। पाकिस्तान को बचाने और संवारने का मिशन जारी रहेगा। हमजा शहबाज काज़िम। नून लीग और उनके इत्तेहादियों की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में सिर्फ 144 MPs मौजूद थे। ये पीटीआई और काफिले के अरकान पर नजर रखने के बजाय पुलिस को अपने बंदों के पीछे लगाएं। उन्होंने सलाही की तनकीद। 188 लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ और इत्तेहाद के मौजूद हैं असेंबली के अंदर। 186 के ऊपर अक्सरियत हो जाती है। मेरी अवलिन तरजीह इस वक्त तो है कि पहले 22 जुलाई पे मेरी निगाहें मरकूज हैं और मैंने पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप को इंश्योर करना है। जब इंशाल्लाह पंजाब एक दफा आ जाता है तो पीछे मुस्लिम लीग नून के पास बचता क्या है सिवाय इस्लामाबाद के। तो वो सियासी तौर पे बहुत ही कमजोर विकेट पे चले जाएंगे। 22 जुलाई का इलेक्शन अवलिन तरजीह। पंजाब हमारे पास आ गया तो नून लीग कमजोर विकेट पर चली जाएगी। मौजूदा हुकूमत आर्जी है। गैर यकीनी सूरत हाल के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना होगा। असद उमर। रावलपिंडी PP7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए ठोस शवाहिद नहीं दिए। नताइज के वक्त तमाम पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। तहरीरी फैसला जारी। रिजीम चेंज की मुबैना साजिश। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने से आने वाला साइफर साबिक वजीर आजम या वजीर खारजा से छुपाने की इतलात बेबुनियाद। दफ्तर खारजा पेशा वराना बुनियादों पर काम करता है। इस वर्किंग पर शकूक व शुबहात तबाहकुन होंगे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। तवानाई बहरान से निमटने के इकदाम। सिंध में मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का हुक्म। सूबाई महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स और चाय खाने 11 बजे तक ओपन।